हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आइंस्टीन फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज इमरान अंसारी और गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम। चैप्टर सेकंड जो आपका है पॉलिनोमियल, तो हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअल में और उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गाइस पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं, बहुपद की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग बहुपद लिखा जाए तो यहाँ पर दो वर्ड यहाँ से निकल के आ रहे हैं। देखिए गाइस यहाँ पर ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ बहु और प्लस पद। अब यहाँ पर बहु का मतलब क्या हो गया? बहु का मतलब हो गया बहुत और पद का मतलब क्या हो गया? पद से। मतलब अगर हम लोग बात करी जाए बहुपद का मीन्स क्या हो गया? बहु प्लस पद। बहु का मतलब बहुत से और पद का मतलब तो पद होता ही है। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर गाइस क्या हो जाएगा? जैसे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। ठीक है गाइस। और यहाँ पर नोमियल मीन्स क्या हो गया? स्टेप। तो जिनमें क्या होते हैं कि मैनी स्टेप्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। या मैं हिंदी की बात करूँ तो क्या बोलते हैं? जिनमें बहुत सारे पद होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब गाइस ये बहुपद तो हो गया, ये आपके सामने लिखा हुआ बहुपद। अब इसकी बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें, मतलब मानक रूप की अगर बात करें, मानक रूप की बात करी जाए तो इसका जो मानक रूप होता है, सपोज मैंने लिख दिया fx इज इक्वल टू a0 या a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x। ठीक है, सॉरी गाइस यहाँ पे देखिए a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये किसी भी बहुपद का या फिर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है गाइस, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। पहली बात मैंने क्या बताया कि बहुपद किसे कहते हैं? कि जिनके अंदर बहुत सारे पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बहुपद। मतलब पॉलिनोमियल का मीन्स क्या हो गया? मेनी स्टेप। ठीक है, तो मेनी स्टेप का मतलब यहाँ पे जिनमें बहुत सारे स्टेप होते हैं उन्हें को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई? मानक रूप क्या हो गया इसका? सपोज मैंने लिख दिया f(x) इज इक्वल टू a0 या a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इसका होता है मानक रूप। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इनके हम लोग क्या लिखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हिंदी की बात करें तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। अब इनको हम लोग दो तरीके से तोड़ सकते हैं, जरा देखिएगा कौन कौन से। एक तो बेस्ड ऑन, ठीक है गाइस, बेस्ड ऑन स्टेप, और सेकंड होता है बेस्ड ऑन पावर। मतलब हिंदी की बात करें मतलब पद के आधार पर। एक आपका हो गया पद के आधार पर और दूसरा क्या हो गया? घात के आधार पर। घात के आधार पर। ठीक है, तो बहुपद के कितने टाइप्स हो गए? 2 टाइप्स। एक तो पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। मतलब पॉलिनोमियल हैज 2 टाइप्स,
फर्स्ट इज बेस्ड ऑन स्टेप और सेकंड इज बेस्ड ऑन पावर। अब इनको हम लोग भी डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। मतलब आगे हिंदी की बात करें तो एक पदी, द्विपदी और तीसरा त्रिपदी। तो बेस्ड ऑन स्टेप के बेस्ड पे कितने होते हैं ये? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इनको एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। और इनके बिहेव पे भी हम लोग इनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक होता है लीनियर इक्वेशन और दूसरा आपका होता है, लीनियर इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रैखिक इक्वेशन की जगह पे यहाँ पॉलिनोमियल का रैखिक, ये हो गया पॉलिनोमियल। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब रैखिक बहुपद। और सेकंड जैसे हम लोग कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इनको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? द्विघात बहुपद। और जैसे थर्ड की बात करें, जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक हो गया क्या? लीनियर पॉलिनोमियल, एक हो गया आपका क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगला हम लोग कर सकते हैं ट्राई, ठीक है, ट्राई पॉलिनोमियल। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको, एक और जैसे मैं बात कर लूँ तो इसको बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बहुपद। तो इस तरीके से हम लोग इनको बोल सकते हैं। तो गाइस एक बार फिर से देखिएगा, मैंने क्या बताया कि जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं, बहुपद के प्रकार हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? पहला तो बेस्ड ऑन स्टेप और दूसरा बेस्ड ऑन पावर। मतलब स्टेप के भी है पे कितने? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। और दूसरा कौन सा हो गया? बेस्ड ऑन पावर के मतलब घात के आधार पर कितने? रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, पंचम घात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद, इस तरीके से आगे बढ़ते हो जाते हैं। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये बढ़ते हुए जाते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें इसी में। जैसे देखो एग्जाम्पल में बात करी जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इनका, जरा देखिएगा। मोनोमियल का मतलब एक पद, इसके अंदर केवल एक पद होना चाहिए। जैसे 3x लिख दिया, ये 3 ये दो पद नहीं है गाइस, यहाँ पे देखिए ये दो नहीं लिखा हुआ है, केवल एक ही पद है। ये हो गया, इसे 4x लिख दिया, कॉमा करके -5x लिख दिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके? एक पदी, मतलब इसमें केवल एक ही स्टेप है। और जैसे मैं बात कर लूँ इसकी बाइनोमियल की, बाइनोमियल का मतलब द्विपदी बहुपद, मतलब जिसके अंदर दो पद होते हैं। दो पद का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 3x + 1। अब एक पद ये, दूसरा पद ये, हमेशा प्लस के बाद ही दूसरा पद काउंट होता है। तो यहाँ पर 3x + 1 ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड जैसे मैंने लिख दिया इसी तरीके से, जैसे मैंने लिख दिया 4x + 3, तो एक स्टेप भी है, दूसरा स्टेप भी है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसको क्या नाम देंगे हम लोग? द्विपदी। या जैसे त्रिपदी में जैसे लिख लिए हम लोग
अब त्रिपदी के एग्जाम्पल में जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1। ठीक है, इस तरीके देखा, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, तो इसके अंदर 3 पद हो गए, इसीलिए इसका नाम दिया गया त्रिपदी। और जैसे अगर मैं ये लिखूं 4x प्लस 5x प्लस 3, बोलिएगा गाइस ये त्रिपदी है कि नहीं है? ये त्रिपदी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम है और काउंट होकर कितना हो जाएगा, 9x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया गाइस, ये बन गया द्विपदी, ये त्रिपदी नहीं है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर पावर दोनों की सेम अगर होंगी तो वो काउंट हो जाएंगे, तो वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये भी आपका ट्राइनोमियल हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक पदी का मतलब क्या हो गया, जिनमें केवल एक पद होता है। द्विपदी का मतलब जिनके अंदर 2 पद होते हैं। त्रिपदी का मतलब जिनके अंदर 3 पद होते हैं। मोनोमियल का मतलब, मोनो का मतलब होता है 1 से, और बाई का मतलब किससे होता है, 2 से, और ट्राई का मतलब किससे होता है, 3 से। तो इस तरीके से 1 का मतलब 1 स्टेप होगा, इसमें 2 स्टेप होंगे, इसमें 3 स्टेप होंगे। तो गाइस आपको एक क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइस उसको देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है पहला कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मीन्स क्या हो गया गाइस, यहाँ पे देखिएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो देखो गाइस, रैखिक बहुपद का मीन्स क्या होता है। रैखिक का मतलब देखो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ax प्लस बी। देखो मैं पहचानने को आपको बता रहा हूँ कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये रैखिक है या नहीं है। तो उसमें क्या होती है, जो भी x या y लगा होगा, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ay प्लस बी। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर देखिएगा गाइस, ये जो x लिखा हुआ है, ये जो y लिखा हुआ है, तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर पावर 1 होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3, इसमें क्या हो गया, देखिए गाइस x की पावर कितनी है, 1 है, और बाद में एक लास्ट टर्म को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर ये हो गया। जैसे मैं लिख सकता हूँ, जैसे 5x प्लस 2 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसकी x की पावर देखिएगा 1 हो गई। ठीक है, जैसे y वाला लिख सकते हैं। जैसे y वाला मैंने लिख दिया 6y प्लस 1 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1 है। तो मतलब क्या हो गया, लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब क्या होता है कि x और या y कुछ भी लगा होता है, उसकी पावर 1 होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड की बात करते हैं, कौन सा है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर लें। दूसरा आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे क्या होगी कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, देखिएगा इसमें सबसे मैक्सिमम पावर देखनी होती है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1 है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है यहाँ पर, x की 2 है, तो इस यहाँ पे द्वि आया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ द्विघात, तो यहाँ पे द्विघात आई ना, बड़ी वाली, क्वाड्रेटिक आई मतलब 2 घात बड़ी आई, तो इसके लिए इसका नाम क्या दिया गया, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे देखिएगा गाइस कि ये क्या है, पावर इसकी 2 लिखी हुई है, पावर हाईएस्ट पावर इसकी हो गई 2। जैसे मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर भी गाइस देखेगा पावर हमें केवल देखनी है, चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, देखिए गाइस पावर कितनी है, 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी तरीके से त्रिघात बहुपद होगा,
त्रिघात में क्या हो जाएगा, अगर त्रिघात बहुपद की बात कर लें तो त्रिघात बहुपद में क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 3 चली जाएगी, बस गए। 3x² + 2x² + x + 1 ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 हो गई, तो ये क्या हो गया, त्रिघात। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि अगर लीनियर होगा, लीनियर की पावर कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 1, और डाई के लिए या क्वाड्रेटिक के लिए कितनी हो जाएगी, 2, ट्राई के लिए 3, चतुर्थ के लिए 4, इस तरीके से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि बहुपद के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो किसके आधार पर, स्टेप के आधार पर, पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो पद के आधार पर कितने थे, 3 प्रकार के थे, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। और फिर उसके बाद घात के आधार पर कितने हो गए, घात के आधार पर भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया, एक लीनियर होता है रेखिक बहुपद, दूसरा कौन सा होता है, द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है चतुर्घात, त्रिघात। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो ये आई होप आपको बहुपद क्लियर हो गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद के टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए गाइस, आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं ग्राफिंग के क्वेश्चन। जैसे आपकी NCERT जो है, NCERT, उसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1, तो एक्सरसाइज 2.1 में जैसे आपको ग्राफिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसे मैंने ऐसे देखे गाइस, जिस तरीके से मैंने ग्राफिंग बना दी, जैसे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है, यह कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब इधर की वैल्यूज क्या रहती हैं, हमेशा प्लस में रहती हैं, और इधर की वैल्यूज माइनस में रहती हैं। और वाई अक्ष में जाएंगे ऊपर की ओर, तो ऊपर की वैल्यू प्लस में रहती हैं, और नीचे की वैल्यू किस में रहती हैं, माइनस में रहती हैं। तो ये आपको पता होगा पहले से। तो गाइस चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन इनके कैसे हम लोग करते हैं। देखिए गाइस, तो जैसे आपको दे दिया जाए कि y = f(x), कोई फंक्शन दिया गया है, y = f(x), और आपको जैसे यह क्वेश्चन दे दिया गया कि ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ पे देखिएगा गाइस, ये देखिएगा। अब यहाँ पे इनके हमें क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब इनके हमें रूट फाइंड करना है, फाइंड द रूट्स, आपको यहाँ पे रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये देखिएगा गाइस कि ये आपको जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसको हमें देखना है कि यहाँ पर जो लाइन ये खींची गई है, अलग से जो लाइन ये खींची गई है, वो x को कितनी बार टच कर रही है। ये पूरा देखिए गाइस, यहाँ पे x एक्सिस है आपका, तो x एक्सिस ये पूरा होगा ना आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग x' बोल देते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, x एक्सिस है, और ये पूरा क्या है, y एक्सिस है। तो यहाँ पे गाइस क्या हुआ कि यहाँ पर x एक्सिस, अगर यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये लाइन क्या x एक्सिस को टच कर रही है कहीं पे, कहीं नहीं टच कर रही है। जब कहीं नहीं टच करेगी तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, शून्यक कितने हो गए, 0, मतलब इसका रूट कितना हो गया, रूट कितने हो गए, 0, कोई भी रूट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन खींची गई है ये एक भी बार x को टच नहीं कर रही। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन बात करता हूँ, देखो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब यहाँ पर जैसे मैं इस तरीके से घुमा दूँ, इसको इस तरीके से घुमा दूँ, ठीक है। ये देखिए मैं ऐसे घुमा दिया इसको। अब जरा देखिए इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, जरा देखिएगा, इस बताइएगा आप कितने यहाँ पे शून्यक। जी हाँ, कितने हो गए, 2, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा यह आपका जो x एक्सिस है, ये जो लाइन मैंने खींची है अलग से, ये इसको 2 बार टच कर रहा है, एक यहाँ पर और एक
यहाँ पर, तो इसके शून्य कितने हो गए? 2 हो गए। इसके रूट्स कितने हो गए? रूट्स कितने हो गए? 2 हो गए। तो यहाँ पे गाइस आपको केवल यही ध्यान देना है कि यहाँ पर जो x लिखा हुआ है, ये देखेगा जो x लिखा हुआ है, ये अगर जो ब्रैकेट में होगा उसी को हम लोग देखेंगे कि इतनी बार टच करेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, और जैसे मैं एग्जांपल की बात कर लूँ, जैसे आपके सामने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि जैसे ये देखिएगा, ऐसे मैंने खींच दिया, ये x ये y। अब जरा देखिए ये कितनी बार टच किया x को? केवल एक ही बार टच किया। यहाँ पे देखिएगा ये केवल x एक्सिस है पूरा, तो एक ही बार टच किया। ये तो y को टच कर रहा है ना, तो y को हमें नहीं देखना है, हमें केवल किसको देखना है? x को देखना है। तो रूट्स कितने हो गए? रूट्स कितने हो गए? 1। ये देखिए आंसर इसका बहुत ईजी है। आप अगर समझना चाहें तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ। देखिएगा, ये देखिए ऐसे मैंने बना दिया। अब जरा देखिए कितनी बार टच किया इसने? x को कितनी बार टच किया? एक यहाँ पर टच किया 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। तो रूट्स कितने हो गए? शून्य कितने हो गए इसके? 3। तो गाइस अब क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग ऐसे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने होंगे। चलिए मैं आपको इसको नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ कि इसका नेक्स्ट स्टेप कौन किस तरीके से आ सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि y = f(x) ये दिया हुआ था। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं x = f(y) लिख दूं ऐसे, तो तब क्या हो जाएगा? जरा देखिएगा, मैं अगर इसको चेंज कर दूं, y = f(x) लिखा हुआ था, मैंने इसको चेंज कर दिया, x = f(y) कर दिया। अब ब्रैकेट में क्या है? y है। अब हम लोग उसका जस्ट अपोजिट करेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे मैं इसी तरीके बना देता हूँ, x एक्सिस और ये y एक्सिस, और जैसे मैंने इसको बना दिया, जरा देखिएगा, जैसे मैंने ये देखो बना दिया। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर अब हमें y को देखना है कि ये जो मैंने अलग से खींचा है ये y को कहाँ पे टच कर रहा है, कितनी बार टच कर रहा है। तो हमें जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसी पर ध्यान देना है। तो कितनी बार टच किया इसने? 1 बार। तो इसके शून्य कितने हो गए? इसके रूट्स कितने हो गए? रूट्स की बात कर ले, कितने हो गए? 1, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही बार टच किया। जैसे मैं और एग्जांपल दिखा दूँ आपको, जैसे ये देखिए, ये इतनी ऐसे घुमा दिया मैंने, तो यहाँ पे देखिएगा ये x और ये y। अब ज़रा देखिए कि हमें ये चलना है लेकर के, अभी हमें x को नहीं देखना है, हमें केवल y को देखना है कि ये जो लाइन मैंने खींची है ये y को कितनी बार टच करी। जरा देखिएगा कितनी बार टच करी, गिनो, 1 2 3 4। तो शून्य कितने हो गए? शून्य कितने हो गए गाइस? रूट्स कितने हो गए? 4। तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मैं कुछ क्वेश्चन की PDF की लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और वो आपको उस PDF को डाउनलोड कीजिए और देखिए गाइस, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उनका आंसर दीजिए गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपनी तैयारी बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।